दिल से उतारकर कागज़ पर एहसास लिख दिया, मगरूम इतने पानी को भी प्यास लिख दिया। जज्बातों से वाकिफ़ थी कलम मेरी, जज्बातों से वाकिफ़ थी कलम मेरी, लिखना चाहा इश्क कमबख्त ने बनारस लिख दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पॉकेट ट्रैवलर पे, जहां आपको मिलती है बहुत सारी नई जानकारियां और अपने ट्रैवल को बजट फ्रेंडली बनाने की और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करने वाली पूरी जानकारी। तो आज हम बात करेंगे भारत का सबसे पवित्र माने जाने वाला शहर, माँ गंगा की गोद में बसा हुआ महादेव की नगरी बनारस की, जिसे काशी और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। ये मोक्ष प्राप्ति के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, परंतु यह एक जिंदा शहर बनारस है। वीडियो शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं इसे वाराणसी क्यों कहा जाता है। वाराणसी कहने का इसे रीज़न ये है कि यहाँ पर वरुणा नदी और अस्सी नदी का संगम होता है, इसलिए इसे वाराणसी के नाम से जाना जाता है। अगर आपको पूरे भारत में सबसे एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी देखनी है तो बनारस उसके लिए उपयुक्त स्थान है। यह एक ऐसा शहर है जो हर किसी की बकेट लिस्ट में होता ही है और होना भी चाहिए। यह एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वाली सिटी है जहां आपको बेझिझक जाना चाहिए। इस वीडियो में आगे हम आपको यही बताएंगे कि बनारस आने के क्या मेन रीज़न है, और अगर आपने वीडियो ये अंत तक देख ली तो आपका आज ही बनारस जाने का मन जरूर करने लगेगा। बनारस में असीमित माँ गंगा के घाट, मंदिर, पुरानी शिल्पकला, ओल्ड आर्किटेक्चर और संकरी गलियों में छोटे छोटे दरवाजे वाले एंट्रेंस ही यहाँ की खासियत हैं, जो सबको लुभाती हैं और हमें पूर्ण भारतीय होने का एहसास कराती हैं और हमारी पुरानी सभ्यता, पवित्रता, रीति रिवाजों से अवगत कराती हैं। और तो और यहाँ माँ गंगा स्वयं इठलाती लहरों से सबका स्वागत करती हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं बनारस में 10 पर्यटनीय स्थल जो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे जब आप बनारस जाएं। कहा जाता है यहाँ पर 84 घाट हैं। हालांकि सारे घाटों का अपना अलग अलग महत्व है और सारे घाट घूमना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर कई घाट ऐसे हैं जिनके बिना आपका बनारस का सफ़र अधूरा ही रह जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इन 84 घाट में से 80 से लेकर दशाश्वमेध घाट तक 40 घाट हैं। बाकी के 44 घाट दशाश्वमेध घाट से आगे हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला है दशाश्वमेध घाट। यह घाट अपनी शाम की माँ गंगा की आरती के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है, और हो भी क्यों ना, जो रौनक और समा बंधता है यहाँ आरती के समय, आपने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वाली आरती है। और अगर आप ज़्यादा किस्मत के धनी हैं तो यहाँ आपको बहुत से सेलिब्रिटीज़ भी देखने को मिल सकते हैं। जब हम गए थे तो हमें पूजा हेगड़े मिली थी। और गंगा आरती अगर आपको प्रीमियम लोकेशन से देखनी है तो आप बोट पर 100 या 200 रुपये देकर भी आप सामने से गंगा आरती देख सकते हैं। वो आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पर है। हमने 100 रुपीज़ दिए थे और हमने सामने से गंगा आरती देखी थी। और अगर आप शिप पर भी जाना चाहें तो वहाँ पर जा सकते हैं, बस थोड़ा चार्ज ज़्यादा लगेगा। बस यहाँ आरती से कुछ समय पहले आकर अपनी जगह बुक कर लें, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है और सही से कुछ देखने को नहीं मिलता और आप उसमें आधी चीज़ें मिस कर सकते हैं। इस घाट पर आप सुबह या शाम को आकर बोट राइड भी कर सकते हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट है काशी विश्वनाथ का मंदिर, जो पूरे प्रांत में नहीं बल्कि पूरे भारत में अपना अलग महत्व रखता है। यह 12 में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। इस सबसे पुराने मंदिर को वाराणसी का गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, क्योंकि यह मंदिर का गुंबद पूरी तरह से गोल्ड में कवर है। यह मंदिर डेडिकेटेड है कालों के काल महाकाल शिव के लिए, जहां दूर दूर से श्रद्धालु शिव के 60 सेंटीमीटर ऊंचे शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने आते हैं। मंदिर परिसर में फ़ोन वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, यह आपको बाहर ही डिपॉजिट करना पड़ता है। मंदिर का दर्शन करने का सबसे सही समय है सुबह 4 से 5 बजे के बीच या रात को 8 बजे के बाद। हालांकि आरती देखने को नहीं मिलेगी, बट इस वक्त पर दर्शन अच्छे से होंगे, वरना फिर भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके दर्शन प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। कहा जाता है विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने से पहले आपको काल भैरव मंदिर जरूर जाना चाहिए, तभी आपकी अर्जी काशी विश्वनाथ में लगेगी, क्योंकि काल भैरव मंदिर को यहाँ कोतवाल कहा जाता है।
नेक्स्ट है अस्सी घाट। कहा जाता है यह वही जगह है जहां जाने माने कवि तुलसीदास ने अंतिम सांस ली। यह वाराणसी के सबसे मोस्ट विजिटेड घाट में से एक है, और हो भी क्यों ना। यहाँ सुबह सुबह जो समा बंधता है सुबह बनारस के प्रोग्राम से, वो देखते ही बनता है, और शाम को यहाँ से सनसेट देखना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे रात होती है इस घाट की रौनक और बढ़ने लगती है, क्योंकि यहाँ जो शांति मिलती है वो और कहीं नहीं मिल सकती। गंगा माँ की गोद में बैठे होने का एहसास होता है यहाँ से आप सुबह या शाम को बोट राइड ज़रूर करें, और मैं एडवाइस करूँगा कि चप्पू वाली बोट करें, ऑटोमेटिक बोट ना करें। वहाँ से दशाश्वमेध घाट की राइड करें और आपको असीम आनंद की अनुभूति होगी। अस्सी घाट का एक और मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, और वो है एक अंजीर का पेड़ जिसके नीचे एक शिवलिंग है, जिनके दर्शन श्रद्धालु गंगा जी में डुबकी लेने के बाद ज़रूर करते हैं। जब आप अस्सी घाट से दशाश्वमेध घाट की बोट राइड ले रहे होंगे तो आपको एक घाट दिखाई देगा जहां क्रीमेशन हो रहा होगा, चिता ही चिता जल रही होंगी। वो मणिकर्णिका घाट है, और वहां साधारण चिता जलने समझने की भूल मत करना, वहां मोक्ष प्राप्ति का द्वार है। कहा जाता है जो वाराणसी की पावन धरती पर आखिरी सांस लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए लोग अपने अंतिम समय में यहाँ आ जाते हैं और काशी के रंग में रंगने लगते हैं, मोक्ष का इंतजार करने लगते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में रात में क्रीमेशन अलाउड नहीं है, बट एक लौता मणिकर्णिका घाट है जहां रात में भी चिताएं जलाई जाती हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट नंबर है भारत माता मंदिर। यहाँ इंडिया का काफ़ी यूनिक टेम्पल है जो है भारत माता मंदिर। यह किसी देवी देवता के लिए डेडिकेटेड नहीं है, बट ये इंडिया के भारत माता के लिए डेडिकेटेड है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आप इंडिया का अनडिवाइडेड मैप देखेंगे। इस मंदिर के सेंटर में एक मैप में डिटेल्ड 450 माउंटेन रेंजेस एंड पीक्स का लेआउट है जो देखते ही बनता है। इसमें आपको पूरा अविभाजित भारत के मैदान, पठार, नदियाँ, खाड़ियाँ और महासागर का भी लेआउट देखने को मिलेगा। वाराणसी में मंदिर और घाट ही नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत 18th सेंचुरी में बना एक फोर्ट भी है जिसे रामनगर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह मुगल आर्किटेक्चर वे में बना हुआ है, जहां वेदव्यास मंदिर, लिविंग क्वार्टर्स और एक आकर्षक म्यूजियम भी है। यहाँ विंटेज ऑटोमोबाइल्स, हुक्का, एंटीक वेपन्स और अपने में एक इकलौती एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक भी है जो कि 150 साल पुरानी है। रेड स्टोन से बना यह रामनगर फोर्ट इज वन ऑफ द मस्ट प्लेस टू विजिट इन वाराणसी इफ यू लाइक मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल। वाराणसी के मंदिरों में एक मंदिर काफ़ी रेड एंड कैची है जो कि बेहद खूबसूरत है, जिसे श्री दुर्गा माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अपने लाल रंग होने की वजह से दूर से ही दिखाई दे जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में मौजूद माता पतली हवा से बनी है और किसी भी व्यक्ति या इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई है। यह 300 साल पुराना मंदिर माँ दुर्गा को डेडिकेटेड है। इसे नगाड़ा स्टाइल में बनाया गया है जिसकी सारी दीवारें लाल रंग की हैं। इसे मंकी टेम्पल भी कहते हैं क्योंकि आप मंदिर परिसर में बहुत सारे बंदर और मंकीज देख सकते हैं। रीति रिवाजों के अलावा बनारस में हमेशा विद्वानों का बोलबाला रहा है, और इसी ज्ञान को आगे कैरी फॉरवर्ड करने हेतु यहाँ एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय भी है जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। कहा जाता है यहाँ KG to PG सारी पढ़ाई होती है। विश्वविद्यालय में कॉलेज के साथ साथ हॉस्पिटल की सुविधा, ग्राउंड्स, फील्ड्स, क्वार्टर्स और न्यू विश्वनाथ मंदिर भी है। मस्ट विजिट प्लेसेस में नेक्स्ट प्लेस है संकट मोचन मंदिर। महादेव की नगरी हो और हनुमान जी का नाम ना हो ये तो नामुमकिन है। यहाँ संकट मोचन मंदिर है जो हनुमान जी को डेडिकेटेड है। कहते हैं इस मंदिर की रचना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को मिट्टी से बनाया गया है। मंदिर के परिसर में एक बहुत पुराना कुआं भी है जिसे तुलसीदास जी के समय का बताया जाता है। श्रद्धालु इस कुएं का शीतल जल ग्रहण करते हैं। यहाँ विशेष प्रकार का बेसन के लड्डू का प्रसाद दिया जाता है। अगर तुलसीदास जी ने यहाँ आखिरी सांस अस्सी घाट में ली थी तो उनकी चर्चा ना करना नाइंसाफी होगी। बनारस के मस्ट प्लेसेस में से ये भी एक प्लेस है जिसे तुलसी मानस मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे कि ये मस्ट प्लेसेस में से क्यों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तुलसी मानस मंदिर काशी के आधुनिक मंदिरों में से एक है। यह मंदिर दुर्गा माता मंदिर के समीप है। इस मंदिर को कलकत्ता के व्यापारी सेठ रतनलाल द्वारा बनवाया गया था। कहा जाता है इस मंदिर पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। इस मंदिर के संपूर्ण दीवार पर रामचरितमानस लिखा गया है।
इसलिए इसे तुलसी मानस मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के मध्य में श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण एवं हनुमान जी विराजमान हैं। इनके एक और माता अन्नपूर्णा एवं शिव जी तथा दूसरी तरफ सत्यनारायण जी विद्यमान हैं। इसके दूसरे फ्लोर पर तुलसीदास जी विराजमान हैं। साथ ही इस फ्लोर पर एक म्यूजियम है जिसकी मात्र 5 रुपए की टिकट है और अंदर ऑटोमेटिक स्वचालित श्री राम लीला एवं श्री कृष्ण लीला होती है जो बहुत ही मनमोहक है। आप देखिए कुछ अंश। देखिए ये कितनी मनमोहक है। यहाँ रामचरितमानस की धुन हमेशा सुनाई देती है। हिंदू धर्म के अलावा भी बनारस में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। बनारस से 10 किलोमीटर दूर एक स्थान ऐसा है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उस जगह को सारनाथ के नाम से जाना जाता है। ये भी बनारस में अगर आप आएँ तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक माना जाता है। बाकी अन्य 3 लुम्बिनी, बोध गया और कुशीनगर है। सारनाथ में अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर, धामेक स्तूप, मूलगंध कुटी विहार और इत्यादि दर्शनीय स्थल है। यहाँ एक आर्ट गैलरी है जहाँ पर आज भी हाथ से बुनाई का काम किया जाता है। आप आर्ट गैलरी में जाकर जरूर देखें। तो वाराणसी पूर्णतः एक स्पिरिचुअल एंड होली सिटी है जो पूरी तरह रीति रिवाजों से सजी है। संकरी गलियां, छोटे गेट इस बात का प्रतीक है कि जो भी अतिथि हमारे गृह आंगन में आए, गृह आंगन में प्रवेश करे, वो नतमस्तक होकर एक सम्मान के साथ हमारे घर में प्रवेश करें। इसीलिए वहाँ के घरों में आज भी मेन गेट काफ़ी छोटे हैं। तो अगर आपको ये यूनिक एक्सपीरियंस चाहिए तो काशी आना आपका एक बार ज़रूर बनता है, क्योंकि ऐसा आपको पूरे भारत में और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ का ऑरा, एटमॉस्फियर, रिचुअल्स, व्यूज़ हमेशा आपके साथ रह जाएंगे, क्योंकि आप बनारस घूमते नहीं, जीते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने सगे संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर करें। उनको भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिले कि भारत में आज भी कहाँ स्पिरिचुअलिटी अपने टॉप पर है। और अगर ये पसंद आ ही गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हैं पॉकेट ट्रैवलर चैनल पर, जहाँ पर आप बजट फ्रेंडली ट्रिप्स करते हैं और ऐसी अनसुनी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में और किसी शहर के साथ। जब तक हर हर महादेव।